वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, हिंदुस्तान फाइनल में पहुंच गया। फाइनली अहमदाबाद में फाइनल होगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दोनों ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। इवन चारों टीमों ने। साउथ अफ्रीका चोक हो गया उस दिन में भी, लेकिन आज जो मैच हुआ, आई रियली विटनेस के ये इस टूर्नामेंट का तीसरा मैच है जिसको मैं कह सकता हूं कि नेल बाइटिंग। पहला मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, दूसरा मैच था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का पूल मैच, और तीसरा मैच आज हुआ है, जिससे रियली ऐसा लगा कि वर्ल्ड कप हो रहा है। आ, सुपर ओवर में कहानी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। खास तौर पे जब लास्ट ओवर में शिवम दुबे के हाथ में बॉल आई तो कुछ भी हो सकता था। एनीवेज, ही रियली बोल्ड वेल। बेटर टीम विंस। मैं इस मैच में किसी को लूजर नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि अ टीम रियली प्लेड वेल। दोनों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन किसी ना किसी को तो जीतना है। इंडिया ने जो अपने हिसाब से 255 रन का टारगेट चेस करते हुए, उन्होंने इंग्लैंड ने 248 बनाए। दैट इज रियली एन एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो बात करेंगे हम शुरुआत से। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू संजू, मेरा फेवरेट प्लेयर है। बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा था अपनी फॉर्म के लिए, और राइट टाइम पे उसने फॉर्म क्लिक की है। बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, और जिस तरीके से उसने आज खेला है और लीड किया है अपने चार्ज को, ये चीज इंडिया अपने पूल मैचेस में और राउंड मैचेस और सुपर 8 में लैग कर रही थी। कि स्टार्ट में हिंदुस्तान के या तो ईशान आउट हो जाता था, या अभिषेक तो आउट हो ही रहा था, लेकिन उसके आउट होने के बाद सडनली जो प्रेशर आता था ना, वो रन्स जो है ना वो 200 नहीं पहुंच पा रहे थे। संजू के होने से ये हो गया है। कल उन्होंने चेस भी किया वेस्ट इंडीज से खिलाफ 190 समथिंग का, संजू की मौजूदगी में। 19 ओवर में 19.2 में ऑलमोस्ट 200 भी होते तो वो कर देता चेस। आज उन्होंने 250 रन बनाए, जिसका प्लेटफॉर्म जो है वो संजू ने सेट किया। एक्सेलेंट इनिंग। जहां पर अभिषेक थोड़ा सा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन होपफुली उसने अपनी बड़ी इनिंग फाइनल के लिए रखी हो। जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहा था, संजू ने चार्ज लिया। सबसे पहले फेस करने वो आता है। आर्चर, जोफ्रा आर्चर और संजू एक ही टीम से खेलते हैं, राजस्थान रॉयल। दे नो ईच अदर वेरी वेल। मैं ये नहीं कह रहा कि संजू का आज हाथ भारी था, उसके ऊपर हावी था थोड़ा सा, लेकिन आर्चर भी उसको इक्वली जानता है। दोनों ने एक दूसरे को नेट्स में खेला हुआ है, ग्राउंड में खेला हुआ है। दे नो ईच अदर। आर्चर ने उसे इन स्विंग भी की, आउट स्विंग भी की, शॉर्ट बॉल भी की, लेकिन संजू जानता था। उसने बहुत ही डट के मुकाबला किया, और वो जो स्टार्ट था ना, वो इंग्लैंड को भारी पड़ गया। वहां पे इंग्लैंड के नर्व्स थोड़े से खराब हो गए। वो लूज कर रहे थे मैच को। संजू ने वहां पे उनसे पूरा मैच ले लिया था, 10 ओवर में 120 रन बनाकर। मैच वहां खत्म हो चुका था उनके लिए। मुझे ये मेरी था, मुझे ऐसा लग रहा था कि 230 200 बनेंगे, लेकिन एंड में जिस तरह से तिलक ने फिनिश किया, जो 6 बॉलों के ऊपर 21 रन बनाए उसने, आउटस्टैंडिंग इनिंग थी वो। शिवम दुबे, मैं उससे क्रेडिट लेना नहीं चाहूंगा। उसने जो 40 रन किए वो बड़े मैटर करते थे। हार्दिक के जो 20-30 रन थे वो बड़े मैटर करते थे। मिडिल ऑर्डर में अभिषेक और ईशान ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली। उसने जिस तरह से संजू का साथ दिया, इट वाज एन ऑसम इनिंग मेरे हिसाब से। वो जिस तरह उसको खेलना चाहिए 200 के स्ट्राइक रेट पे। मैं बार बार कह रहा था कि ईशान और अभिषेक को ट्रिगर करना होगा इस नॉकआउट स्टेज के अंदर, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सूर्या नहीं चल रहा। सूर्या आज भी नहीं चला। लेकिन दुबे, तिलक और हार्दिक ने कवर कर लिया, क्योंकि प्लेटफॉर्म संजू ने सेट कर दिया था आपके लिए। शुरू में क्या होता था, आपके 50 पे 3 आउट हो गए तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन आज जो थे 12 ओवर में आपके, जब संजू आउट हुआ है ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब से ईशान आउट हुआ है 10वें ओवर में, और संजू आउट हुआ है 14वें 13 ओवर में 160 के ऊपर। तो 7 ओवर का प्लेटफॉर्म था, मार सकते थे आराम से। दुबे, तिलक, अभी तो अक्षर और हार्दिक, ये चार 7 ओवर में आराम से 100 रन भी कर सकते हैं। और वही हुआ कि 160 थे, उन्होंने 255 किए, 95 रन किए 7 ओवर में। ब्रिलियंट।
थोड़ी सी गलती इंग्लैंड की तरफ से ये थी कि आज उन्होंने ओवरटन को खिलाया, इन्हें रेहान अहमद को खिलाना चाहिए था। इस वक्त वो फॉर्म कैरी कर रहा था और मैं देख रहा था इंडिया को स्पिनर को मारने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, खास तौर पे राइट हैंड स्पिनर को। उन्होंने विल जैक्स को उतना अच्छा नहीं खेल पाए, उसको जो है मेरे ख्याल से 4 ओवर में 40 पड़े, वो भी आखिरी ओवर उससे करवाया जिसमें उसे 2 छक्के पड़ गए। तो अगर आप 40 में से वो 2 छक्के हटा दो तो वो 28 रन सही जा रहा था 3 ओवर में मेरे ख्याल से। 3 ओवर में उसके 23 रन थे, विच इज नॉट बैड। राशिद ने 4 ओवर 40 रन दिए लेकिन 2 विकेटें ली। संजू ने जहां पर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा होता था, चाहे वो ईशान हो चाहे वो सूर्या हो, वो चार्ज करता था उस बॉलर के अगेंस्ट। आर्चर हो, ओवरटन हो, जैक्स हो, लॉसन को तो पहले ही ओवर में उसने 19 रन लेके ऐसी की तैसी कर दी थी, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पे बहुत अच्छा मारता है। तो ओवरऑल ये था कि अगर यहाँ पे रेहान अहमद होता शायद मेरे हिसाब से पिक्चर 20-25 रन कम हो जाते हैं यहाँ से। आर्चर ने 4 ओवर में 61 रन दिए, विल जैक्स ने 4 में 40 दिए, जिसमें से आखिरी ओवर में 16 रन पड़ गए उसको। और ओवरटन 3 ओवर 36। अगर आप आर्चर और ओवरटन के मिलाकर देखें तो 7 ओवर में 97 रन दिए, ऑलमोस्ट 100 रन दिए 7 ओवर में उन्होंने। तो दे आर द वंस। इनमें से अगर ओवरटन की जगह रेहान अहमद होता तो इतने बुरे फिगर नहीं होते, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि विकेट जो है वो थोड़ा सा वो तेज लेग स्पिनर है, राशिद थोड़ा स्लो वाला लेग स्पिनर है। वो थोड़ा उसका भी रिस्ट उतना है लेकिन थोड़ा आर्म थोड़ा तेज आता है उसका राशिद के मुकाबले में। मुझे लगता है वो कामयाब रहता है, और जितने रन बनाने थे आखिर में स्लॉक करने थे, रेहान भी कर सकता था। जो ओवरटन ने 2 सिंगल लिए उससे बेहतर ही कर सकता था वो। सैम करन 4 ओवर 50 रन, आदिल रशीद 4 ओवर 40 रन, लियाम डॉसन 1 ओवर 20 रन। हिंदुस्तान ने बेहतरीन फिनिश किया। 89 संजू ने किए, 39 ईशान किशन ने किए, सॉरी। शिवम दुबे 25 पे 43, नॉट बैड। सूर्या चीपली आउट हो गए। हार्दिक पांड्या वाज रन आउट ऑन 27, और तिलक वर्मा ने जो इनिंग खेली 6 पे 21, वो तो औसम थी। 253 का टारगेट था। स्टार्ट एज यूजुअल हार्दिक पांड्या को बॉल दी गई। आज सूर्या की कैप्टनसी में मैं थोड़ी सी मेच्योरिटी देख रहा था, वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो जो बढ़ रही थी। टूर्नामेंट जैसे जैसे मिच्योर हो रहा है, सूर्या की कैप्टनसी भी मिच्योर हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ। शुरू में जो बॉलिंग चेंज थे, पहला ओवर अर्शदीप से कराया, दूसरा हार्दिक से करवाया, सॉल्ट की विकेट ली उस वक्त। उसने उस वक्त बुमराह को नहीं लाया, उसने उस वक्त अर्शदीप से ओवर कराया, क्योंकि उसे पता था कि पिछले मैचेस में अर्शदीप लेटर पार्ट में जो है थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, हार्दिक भी हो जाता है। लेकिन जब और फिर उसके बाद उसने आके हैरी ब्रूक की जो विकेट ली बुमराह ने पहले ओवर के अंदर, आउटस्टैंडिंग यार। वो कैच बापू को जाता है, अक्षर पटेल को, आउटस्टैंडिंग कैच था वो। मेरे हिसाब से वो चौका था, क्योंकि अगर वो कैच गिरता या बाउंस होता, अगर वो अपने एल्बो पे गिरता तो 100% वो चौका था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बाउंड्री से कुछ मीटर पहले गिरा है बापू ने जो कैच पकड़ा है। अक्षर पटेल ने कम से कम भी जो जो 3 कैचेस पकड़े हैं, दूसरा भी उसने पकड़ा, पहला भी उसने पकड़ा, सॉल्ट को भी उसने आउट किया, ब्रोक को भी उसने आउट किया, और तीसरा भी उसको बैथल को भी उसी ने आउट किया, जो है वो अपना जो दुबे ने कैच पकड़ा था, सॉरी विल जैक्स को। ऑसम। कहते हैं आज ऐसा लग रहा था कि इंडिया फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग हर चीज में छाया हुआ है। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा जेकब बेथल से, सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने इनिंग खेली है। यंगस्टर है, 22-23 साल का है, तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाला इंग्लैंड का प्लेयर है 23 साल की उम्र में। टेस्ट में, ओडीआई, एंड T20 तीनों में सेंचुरी बनाई है उसने। आज वो जो रन आउट हुआ, अगर शायद वो नहीं होता तो शायद अगर वाली हिसाब है हो जाता तो और भी पिक्चर बेहतर हो सकती थी। और ये चीज मैं बोलूंगा कि फील्डिंग जो होती है ना वो बचाती है। आज अक्षर ने जो 3 कैचेस लिए, नोबडी कैन फॉरगेट, लोग दुबे का नाम ले रहे हैं वो दिया, लेकिन वो जो कैच पकड़ा है वो अक्षर ने पकड़ा है। जिस तरह से फाइनल में सूर्या ने पकड़ा था मिलर का कैच, ये एग्जैक्टली वही कैच था जो बाउंड्री के ऊपर रोप पे था, जो रिले कैच था। अगर ये कैच नहीं होता तो विल जैक्स टिका हुआ होता, सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी मैच की। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं शॉप पे गया था, उससे बात हुई मेरी, तो वो कह रहा था भाई फंस सकता है। मैं उस वक्त गुस्से में चीख पड़ा
कि बुमराह को घर ले जाने के लिए रखा है क्या? लेके आओ बुमराह को, पार्ट टाइमर से कराया जा रहा है, आखिरी 3 ओवर के लिए क्यों बचा के रख रहे हो उसे? वो विकेट टेकर है, नहीं तो वो रन के प्रेशर डाल देगा। और वही हुआ जब मैं वापस आया तो बुमराह का ओवर हुआ था और उसने 8 रन दिए और दूसरा ओवर उसने शायद 5 रन का दिया। बस वहां पे मैच मार गए। और आई वोंट टेक द क्रेडिट ऑफ, जब 2 ओवर में 39 रन चाहिए थे तो सूर्या ने बहुत, आई डोंट नो सूर्या था, गौतम गंभीर था, या फिर ओवरऑल टीम एफर्ट थे, हार्दिक को ओवर दिया। अगर उस वक्त शिवम दुबे को ओवर देते और वो जो आखिर में उसने 29 रन चाहिए था और उसने 22 रन खाया, वो 22 रन खा लेता उस ओवर में, तो आखिरी ओवर में हार्दिक के 17 डिफेंड नहीं कर पाता, जितनी फ्लैट विकेट थी। तो ये जिसने भी डिसीजन लिया कि सेकंड लास्ट ओवर हार्दिक से कराया जाए, दैट वाज एन ऑसम पॉइंट, कि उस वक्त आपको सही बॉलर चाहिए था जो कि रन रोक सके। और उसी ओवर में विकेट भी मिली, नहीं उसके नेक्स्ट ओवर में विकेट भी मिली। लेकिन वो जो 6 और 4 सिंगल्स थे और एक लास्ट बॉल जो उसने ओवरटन को डॉट कराई थी, बस वो प्रेशर ले गया। अगर उस पर चौका लग जाता तो आप सोचेंगे मैच का क्या होता। तो बेस्ट कैप्टेंसी कहूंगा या कोचिंग स्टाफ कह लो या बॉलर का खुद का माइंड था कि भाई मुझे ये ओवर दो। क्योंकि अगर वो 22 रन उस वक्त पड़ते जो अभी पड़े हैं उसको, शिवम दुबे को 22-23 जो भी पड़ते, तो आखिरी ओवर में 16 डिफेंड नहीं हो सकते थे इस विकेट के ऊपर इजीली, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि हार्दिक को भी तकरीबन 10 रन पड़ ही गए थे और उस वक्त जब 16 चाहिए होते तो और ज्यादा प्रेशर होता हार्दिक के ऊपर। तो हैट्स ऑफ टू इंडिया गोइंग टू अहमदाबाद। संडे को मैच है जनाब, न्यूजीलैंड का और इंडिया का। दोनों बेस्ट टीमें हैं, फाइट करते करते पहुंची हैं। अपने राउंड में एक एक मैच हारे हैं, सुपर 8 में दोनों एक एक मैच हारे हैं। लीग स्टेज पे मैं बात नहीं करता। वो इंग्लैंड से हारे थे और ये साउथ अफ्रीका से हारे थे, और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका जिन दोनों को से वो सुपर 8 में हारे थे, दोनों को सेमीफाइनल में बाहर कर दिया उन्होंने। एक तरह से साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने बाहर किया और इंग्लैंड को इंडिया ने बाहर किया। तो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हैं। सैटरडे को हम एक तरह से प्रीव्यू करेंगे फाइनल का। वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो रहा है। कल हम आपको एक वीडियो डालेंगे जिसमें मैं पाकिस्तान की जो कैप्टनसी है उसके बारे में बात करूंगा कि पुराने लीडर्स जो थे पाकिस्तान के या कैप्टन जो थे वो क्यों जो है इतने बेहतर होते थे एज कम्पेयर टू जो आजकल जो लीडर्स आ रहे हैं, जिस तरह की हम चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। साथ साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।